तो उनके संबंध में बहुत विस्तृत चरित्र है। हाँ, एक पूरी पुस्तक लिखी गई उनके बारे में। तो हम कुछ बातें उनके बारे में सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। रंगनाथ के मंदिर में रामानुजाचार्य रहते हैं और यतिराज के नाम से रहते हैं। आवाज़ ठीक है? आवाज़ साफ है? तो यतिराज के नाम से रामानुज रहते हैं और संपूर्ण भारत में सबसे विशाल मंदिर के रूप में वो प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर? रंगनाथ का मंदिर है ना। संसार में भारत में सबसे विशाल मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। तो मंदिर का जो प्रमुख पुजारी था वो जो है पूरी तरह से समर्पित नहीं था। पूजा भगवान की करता था लेकिन पूरी तरह से समर्पित नहीं था, या धर्मपरायण नहीं था। और वो सोचता था कि मेरा सम्मान होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है ना, इस सम्मान प्राप्त करने के लिए हम सोचते हैं भाई हेड पुजारी है ना, तो हेड पुजारी मेरा बहुत सम्मान होना चाहिए। तो ये भावना उसकी थी कि बहुत सम्मान उसको मिलना चाहिए, है ना। लेकिन उसके मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा थी। क्या थी? रामानुजाचार्य बहुत बड़ी बाधा थी। क्यों? पुजारी देखता है कि यतिराज को लोग सम्मान करते हैं, वंदना देकर के पुजारी को अनदेखा करते हैं। और पुजारी सोचता है मैं इतना बड़ा पुजारी हूँ, तो मेरी तरफ कोई देखता नहीं है, मुझे सम्मान नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, है ना। और इनको जो है सम्मान करता है, प्रणाम करता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि जो भगवान का संदेश देता है, भगवान के गुणों का, भगवान के नामों का प्रचार करता है, तो उसकी सेवा बहुत बड़ी होती है ना। जो भगवान का संदेश दे, उपदेश दे, तो उसका तो स्थान गुरु का होता है ना। तो इनका सम्मान हो रहा था, रामानुजाचार्य का सम्मान हो रहा था और उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो ईर्ष्यालु जो है अब वो सहन नहीं कर पाया, उसकी ईर्ष्या बढ़ गई। किसके प्रति ईर्ष्या बढ़ गई? रामानुजाचार्य के प्रति ईर्ष्या बढ़ गई उसकी। इसलिए उसने अब कुछ तरीके जो है विचार कर रहा है, कुछ तरीके विचार कर रहा है कि कैसे ये कंटक दूर हो, मेरे रास्ते में बड़ा कंटक है, ये कैसे कंटक दूर हो। तो एक दिन उसने योजना बनाई। तो रामानुज के पास आया और उसने अपने घर में भिक्षा लेने के लिए आमंत्रित किया। सन्यासी को जब बुलाया जाता है अपने घर में, तो भोजन नहीं बोला जाता, या प्रसाद भोजन नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? भिक्षा। सन्यासी को भिक्षा, कि रूखा सूखा कुछ भिक्षा मेरे घर में है, आप उसी को पाइए। तो सन्यासी जो है आएंगे। अगर सन्यासी को कहें कि कई प्रकार के व्यंजन हैं मेरे घर में, मैं बनाऊंगा, आपको खिलाऊंगा, तो सन्यासी नहीं आएगा। क्यों? सन्यासी होता है भिक्षुक, है ना। तो भिक्षा के नाम पर फिर आप उसको जो भी खिलाएं तो वो खा लेगा, लेकिन भिक्षा के नाम पर आता है सन्यासी, तो भिक्षा के लिए। जबकि ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण के लिए आप जो है बोल सकते हैं कि अच्छे स्वादिष्ट भोजन आप जो है ग्रहण करो मेरे घर में। तो ब्राह्मण तो स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए आते हैं घर में, लेकिन सन्यासी भिक्षा के नाम पर आते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के भी इस संबंध में जितनी कथा है तो उसमें यही बताया जाता है कि अद्वैताचार्य उनको बुलाते हैं अपने घर में भिक्षा के लिए, सार्वभौम भट्टाचार्य बुलाते हैं अपने घर में भिक्षा के लिए, और फिर देते हैं बहुत, कई प्रकार के व्यंजन देते हैं और कई अधिक मात्रा में देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन नाम क्या होता है? 2 मुट्ठी चावल, बस वही मैंने पकाया है, आप चलो भिक्षा स्वीकार करो। तो सन्यासी के लिए भिक्षा की बात आती है। तो भिक्षा लेने के लिए आमंत्रित किया
और शीघ्रतापूर्वक घर लौटकर अपनी पत्नी को निर्देश दिया, आज मैंने रामानुज को अपने यहाँ भिक्षा लेने के आमंत्रित किया है। हमारे लिए अच्छा सुअवसर है जिसके द्वारा हम सदा के लिए इस दुष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। किसने कहा? पुजारी ने। किससे कहा? किससे कहा? अपनी पत्नी से कहा। क्या कहा? मैंने आमंत्रित किया है, अच्छा मौका है। क्या मौका है? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए क्या कहा? हाँ, दुष्ट, इस दुष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। तो समझ गए क्या मतलब हो? सीधी बात नहीं बोली, लेकिन मतलब क्या है? क्या करना है? भोजन में विष मिलाना, भोजन में विष मिला दिया जाए, अच्छा मौका है ना। तो उसने अपनी पत्नी को कहा, क्या तुम जानती हो कि जहर कहाँ पाया जाता है? क्या मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता है? सीधे नहीं बोला कि जहर खिला दो, है ना। पता है तुमको जहर कहाँ मिलता है? और कुछ कहने की आवश्यकता है मुझे? मतलब कहने की आवश्यकता नहीं है क्या कि उनको उनके भोजन में जहर मिलाओ, है ना। तो ये तरीके होते हैं, बातचीत करने के तरीके होते हैं, है ना। तो पुजारी की पत्नी अपने पति जैसे स्वभाव वाली थी, उसका स्वभाव भी अपने पति जैसा था और हर्षपूर्वक प्रस्ताव पर सहमत हो गई। पुजारी फिर मंदिर में लौट गया और दोपहर में आमंत्रण के अनुसार यतिराज घर पर भिक्षा लेने के लिए पहुँचे। यतिराज किनको कहा गया? रामानुजाचार्य को यतिराज, है ना। यतिराज भिक्षा लेने के लिए घर पर पहुँचे। पुजारी की पत्नी ने बड़ा शिष्टाचार के साथ स्वागत किया, पांव पखारे और विराजने के लिए आसन प्रदान किया। कठोर हृदय की महिला थी, परंतु जब उसने अपने जो है निर्दोष भाव से महान दिव्य भक्त के दर्शन किए तो करुणा की भावना जागृत हो गई। उसके अंदर क्या हो गया? करुणा की भावना जागृत हो गई कि भगवान ने उसके हृदय में करुणा की भावना उत्पन्न कर दी कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कर दें। तो भगवान रामानुजाचार्य की रक्षा करना चाहते थे। तो जिस महिला ने भोजन में विष मिलाया है और अभी वो खिलाएगी भोजन, विष मिला भोजन खिलाएगी, उसके हृदय में करुणा की भावना पैदा कर दी भगवान ने, है ना। तो भगवान का कितना नियंत्रण है, हर चीज़ में भगवान का नियंत्रण है ना। तो करुणा जो है उत्पन्न हो गई है। जब वो विषैला भोजन सामने लाई तो रोक न पाई, आंसू बहाते हुए रामानुज को संबोधित किया कि हे मेरे बालक, यदि अपनी रक्षा करना चाहते हो तो ये भोजन मत खाओ, भोजन ग्रहण करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसी ने बता दिया। भोजन की थाली भी रखी सामने और क्या बोली? क्या बोली? मत खाओ इसको, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कहीं और जाओ भोजन करने के लिए, उसी ने बोल दिया। तो यतिराज चौंक गए, कुछ देर तक मौन बैठे रहे, सोचते रहे पुजारी ने किस कारण से ऐसा किया। पुजारी की तरफ से मेरी तरफ से तो कोई ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं हुआ, पुजारी मेरे प्रति इतना जो है वो ईर्ष्या क्यों करता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो धीरे धीरे अब जो है घर से बाहर निकल गए और कावेरी नदी के किनारे गोष्ठीपूर्ण जो उनके गुरु थे उनको देख करके दौड़ करके चरणों में गिरे और गोष्ठीपूर्ण ने उठाया और पूछा कि क्या संकट है आपको। गोष्ठीपूर्ण गुरु थे तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या संकट है। किससे पूछा है? रामानुजाचार्य से पूछा कि आपको क्या संकट है। तो रामानुज ने पूरी कहानी सुनाई और अपने गुरु से पूछा कि मैं उसके विचार से बहुत दुखी हूँ और इतने बड़े पाप से वो कैसे मुक्त हो सकता है। रामानुज कहते हैं अपने गुरु से कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उसके अंदर ऐसा विचार आया मेरे प्रति, और कैसे अब ये पाप से मुक्त होगा, क्योंकि उसको तो पाप लग गया कि नहीं है। हालांकि उनके जीवन की रक्षा हो गई, उसको तो पाप लग गया है। जहर खिला कर के मार डालने का जो प्रयास किया तो उसको तो हत्या का पाप लगेगा।
समझ गए? तो रामानुज सोच रहे हैं कि इसको कैसे पाप से मुक्ति मिले, है ना। हरि बोल। कौन सुन रहे हैं, कौन सुन रहे हैं, कौन सो रहे हैं? हाथ उठाइए, कौन सुन रहे हैं? कुर्सी सोने के लिए नहीं है, हरि बोल। ये कुर्सी जो मिली है आपको सोने के लिए नहीं मिली है ना। अगर कुर्सी में जो है नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, लेकिन कुर्सी मत बैठो। यहाँ क्लास में जो कुर्सी मिलती है आपके सोने के लिए नहीं है ना। मेरा क्लास जो है इस दृष्टि से अच्छा नहीं होता कि भाई आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। कुछ लोग क्लास की सराहना करते हो, भैया प्रभु जी आपकी क्लास में अच्छी नींद आती है, आपका क्लास बहुत बढ़िया होता है। तो मेरा क्लास जो है ऐसा अच्छा नहीं होता है। जागो, है ना, सुनो, है, मैं पूछूं तो बताओ, है ना। ये क्लास ऐसा थोड़ी होता है कि बस कथा जैसे हुई, सत्यनारायण की कथा हुई और आटा दिया उनको, पैसा दिया, अपनी पोटली बांध करके चले गए। आपने सुना नहीं सुना कोई मतलब नहीं। ये क्लास ऐसा होता है क्या? क्लास होता है कि आप सुनो, है ना, और नहीं सुनना तो चले जाओ। जरूरत नहीं यहाँ बैठने की, आप आंखें बंद किए बैठे कुर्सी में, उठ के चले जाओ। ऐसे और अपराध होता है। वक्ता के सामने इस प्रकार से अपनी दुर्भावना दिखाना कि आप ऐसे सो रहे हैं आंखें बंद करके, ये सोने का समय नहीं है। अगर सोना है तो बाहर जाओ, अपने बिस्तर में जाओ, सो जाओ। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, रामानुजाचार्य सोचते हैं कि ये कैसे पाप से छूट सकता है। तो गोष्ठीपुर ने उत्तर दिया कि जब आप उस पापी के लिए भगवान की दया की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बुरे मार्ग को त्याग कर जल्दी ही धार्मिक बन जाएगा। उनके गुरु ने कहा कि आप अगर ऐसा सोचते हैं तो गुरु से इस प्रकार सुन करके रामानुज आश्रम पर लौट आए, जहाँ उन्होंने एक ब्राह्मण को विभिन्न प्रकार के प्रसाद के साथ प्रतीक्षा करते हुए पाया और उन्होंने उसमें से थोड़ा ग्रहण किया और बाकी अपने शिष्यों में वितरित कर दिया। रामानुजाचार्य ने थोड़ा सा ग्रहण किया। अब पुजारी के घर पर हुई घटना की चर्चा उन्होंने किसी से नहीं कही, किसी से नहीं बताया कि पुजारी ने मतलब उनके साथ कैसा व्यवहार किया और कैसा षड्यंत्र रचा था उनकी हत्या करने के लिए। एकांत में बैठकर चिंतन करते रहे कि पुजारी के पापी स्वभाव को कैसे सुधारा जा सकता है। इस बीच पुजारी अपने निवास पर लौट आया और पता चला कि षड्यंत्र असफल हो गया। जब घर में आया तो पता चला कि उसकी पत्नी ने ही जो है रहस्य खोल दिया, कि मत खाओ, है ना। षड्यंत्र असफल हो गया। बहुत गुस्सा था, परंतु ये देखते हुए कि स्त्री का हृदय जो है स्वभाव से कोमल होता है तो अपनी पत्नी को क्षमा कर दिया, है ना। लेकिन अब दूसरी योजना बनाई, रामानुज की हत्या करने की दूसरी योजना बनाई। तो प्रत्येक संध्या में रामानुज रंगनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते थे। उस शाम को जब भगवान के सामने खड़े थे उस समय पुजारी उनके पास आया और चरणामृत दिया। वही पुजारी जो मारना चाहता था, भोजन में विष मिला करके मारना चाहता था, अभी क्या है, चरणामृत दिया। उसने चरणामृत दिया। रामानुज ने बड़े आदर पूर्वक चरणामृत स्वीकार किया, पी लिया। यद्यपि जानते थे कि चरणामृत में विष मिला है, वो जानते थे चरणामृत में विष मिला है। फिर भगवान रंगनाथ से प्रार्थना की, हे दया के सागर, आपका स्नेह अपने भक्तों में बहुत महान स्नेह है। मैं आपके चरण कमलों में ऐसा अमृत स्वीकार करने के योग्य नहीं हूँ, आपकी दया असीमित है। जब प्रार्थना करी रामानुज ने तो मंदिर छोड़ा तो परम आनंद में शरीर काँप रहा था और इनकी भावना को देखते हुए पुजारी अनुमान लगाया कि विष प्रभाव कर रहा है। अब कंपन हो गया ना शरीर में, शरीर काँप रहा है और अपने लक्ष्य को पूर्ण होते देखकर पुजारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास था कि अगली सवेरे यतिराज की चिता का धुआं उसको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने 10 व्यक्तियों को मारने के बराबर मात्रा में विष मिलाया है। चरना में जो पिलाया था 10 आदमी जिसमें मर जाएं,
इतना विष जो है उसने चरणामृत में मिलाया था। अब फिर क्या हुआ, उस पुजारी को फिर से निराश होना पड़ा। अगली सवेरे जैसा कि वो हमेशा की तरह मंदिर जा रहा था तो उसने रामानुज की जो है वाणी सुनी, वो गीत गा रहे हैं। पुजारी तेज़ी से उस स्थान पर गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। देखा कि श्रीरंगम के सभी लोग यतिराज के चरणों में फूल अर्पित करते हुए नृत्य और गान कर रहे हैं। आचार्य स्वयं परम आनंद की समाधि में आसन पर विराजे थे और मन भगवान पर केंद्रित था और नेत्रों से हर्ष के आंसू बह रहे थे। उस अद्भुत दृश्य को देखते ही दुष्ट पुजारी का पत्थर जैसे हृदय विमल हो गया। पुजारी का हृदय निर्मल हो गया। एक पल में पुजारी को इस महात्मा के प्रति अपनी ईर्ष्या की मूर्खता का एहसास हुआ। वो भीड़ में से उनकी ओर दौड़ पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए रामानुज के चरणों में गिर गया और प्रार्थना करते हुए बोला, आप मेरे जैसे पापी का नाश करके भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अवतरित हुए हैं। अब और अधिक विलंब ना करें, मुझे तुरंत यमराज के घर भेज दीजिए। किसने कहा? पुजारी ने कहा। किससे कहा? रामानुज से कहा कि मुझे तुरंत ही यमराज के घर भेज दीजिए। मैं आपके चरण स्पर्श करने के योग्य नहीं हूँ। कृपया मुझे मेरे सभी पापों के लिए तुरंत दंड दीजिए। केवल तभी मुझे राहत मिल सकती है। अब विलंब न करें, मुझे तुरंत हाथी के पैर के नीचे या धधकती आग में फेंक दीजिए। क्या करो? या तो हाथी पैर के नीचे डाल दो या धधकती आग में फेंक दो। मुझे एक पल और अधिक जीवित रहने की इच्छा नहीं है। इतना कहकर पुजारी ने अपना सिर जमीन पर इतने जोर से मारना आरंभ किया, पक्की जमीन में सिर वो जो है पटकने लगा, इतने जोर से कि स्थान खून से लथपथ हो गया। सिर जो है जोर जोर से मार रहा है। आसपास के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वो इतना उत्तेजित हो गया, अपनी छाती पर प्रहार करना आरंभ कर दिया और तब तक प्रहार करता रहा जब तक पूरा शरीर खून से लथपथ ना हो गया। तब यतिराज बाहरी चेतना में लौट आए। यतिराज जो है अपनी उस चेतना में थे, बाहरी चेतना में लौट आए। पुजारी को उसके सिर पर हाथ रखकर शांत करते हुए उन्होंने कहा, इतना कठोर कार्य मत करो। भगवान रंगनाथ ने आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया है। ब्राह्मण बोले, हरि बोल। पुजारी ने कहा, आप जैसे घृणित व्यक्ति पर इतनी दया कैसे करते हैं? ये महिमा लोगों के द्वारा उद्घोषित होगी। रामानुज ने तब पुजारी को आशीर्वाद दिया और अपनी कृपा की वर्षा की। उस दिन से पुजारी का स्वभाव एकदम बदल गया। उन्होंने अपने हृदय को दूषित करने वाली सभी ईर्ष्या को दूर कर दिया और भगवान के एक विनम्र सेवक बन गया। पूर्ण रूपेण वो जो है रामानुजाचार्य के प्रति समर्पित हो गया और गुरु के रूप में स्वीकार किया। उस पुजारी ने रामानुज को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया, है ना। अब उस समय एक यज्ञमूर्ति नामक एक महान विद्वान पंडित रहता था, जो अपनी विद्या के बल पर शास्त्रार्थ में अजय हो गया था। क्या नाम था उसका? यज्ञमूर्ति शास्त्रार्थ में जो है वो विजयी होता था। दक्षिण भारत में जन्मा था और उत्तर के भी क्षेत्रों की यात्रा की और तर्क वितर्क में कोई सामना नहीं कर सका। दक्षिण भारत लौटने पर उसे पता चला कि एक प्रसिद्ध वैष्णव रामानुजाचार्य जो है विख्यात है। तो शीघ्रतापूर्वक पुस्तकों से भरी एक गाड़ी के साथ श्रीरंगम में आया और उसकी पूरी पुस्तकें गाड़ी में भरी रहती थी। उनको भर करके श्रीरंगम में आया, है ना। तो रामानुज के सामने उपस्थित हुआ और चुनौती दी, शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। इस पर रामानुज ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, हे महात्मा, इस शास्त्रार्थ का क्या महत्व है? मैं आपके हाथों पराजय स्वीकार करूंगा। रामानुज कहा, मैं आपसे पराजय स्वीकार कर लेता हूँ, है ना। मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप शास्त्रार्थ में जीत गए या मैं शास्त्रार्थ में जीत गया।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम खराब क्यों किया जाए। ऐसे रूप गोस्वामी ने भी ऐसे ही कहा था ना एक विद्वान से कि मैं पराजय स्वीकार कर लेता हूँ, तो रामानुज ने कहा मैं पराजय स्वीकार कर लेता हूँ। तो यज्ञ मूर्ति ने कहा यदि आप पराजय स्वीकार करते हैं तो आपको अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा और वैष्णवों के मिथ्या विचारों को सदा के लिए त्याग देना होगा। अब उसने क्या शर्त रखी कि वैष्णव सिद्धांत आप छोड़ो, अद्वैतवादी बनो। अगर आप पराजय स्वीकार करते हैं तो क्या बनो, अद्वैतवादी बनो और वैष्णव सिद्धांत को छोड़ दो, है ना। तो वैष्णव सिद्धांत क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, है ना। और अद्वैतवादी सिद्धांत क्या है, जीवो ब्रह्म है ना परा, कि जीव ही भगवान है ना। तो भक्ति का विरोधी सिद्धांत है मायावादी, है ना। तो उसने फिर शर्त रखी आप पराजित हो गए तो क्या करो, अद्वैतवादी बनो आप, है ना। अब वैष्णव धर्म छोड़ दो, वैष्णव सिद्धांत छोड़ दो, इस तरह से बोला, है ना। तो रामानुज जो है ने विरोध किया, ये आपके जैसे मायावादी हैं जो भ्रमित हैं। अब रामानुज ने डांटा उसको आपके जैसे मायावादी हैं जो भ्रमित हैं, अपने अटकलों के अनुसार केवल माया का सिद्धांत जो भ्रम जो पूरा भ्रम है उसको अपनाए हो। यज्ञ मूर्ति ने कहा समय स्थान में जो कुछ भी उपस्थित है वो भ्रम है, वास्तविक सत्य तक पहुंचने से पहले इन दोनों को पार करना होगा। आप भगवान के एक रूप को सत्य रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में सभी रूप भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। भगवान के जितने रूप हैं सब भ्रम है, माया है। तो महान तर्क वितर्क आरंभ हुआ और 17 दिनों तक चलता रहा। कितने दिन तक? 17 दिनों तक चलता रहा। हाँ, क्योंकि दोनों विद्वानों में से कोई भी हारने में सक्षम नहीं था। 17वें दिन के अंत में यतिराज को अभी भी अपने प्रतिद्वंदी को जो है रद्द करना, हाँ, और भगवान विष्णु की सर्वोच्चता स्थापित करना असंभव लगा। तो बड़ी निराशा हुई। उस संध्या आश्रम में लौटे, उस संध्या को आश्रम में लौटे और भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। रामानुज, हे भगवान, जो सत्य सभी शास्त्रों में प्रकट हुआ है वो मायावाद के तर्कों के बादलों से ढक गया है। ये निर्विशेषवादी चतुराई से अपने शब्दों के जाल द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हैं और महात्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। हे सर्वोच्च, आप कब तक अपने बच्चों को अपने चरण कमलों की छाया से दूर रहने देंगे? तो प्रार्थना की रामानुज ने और नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। उस रात्रि भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा चिंता मत करो, हाँ, शीघ्र ही आपके माध्यम से भक्ति की महिमा संसार के सामने प्रकट हो जाएगी। भगवान ने कहा, किससे कहा? हाँ, स्वप्न में कहा कि शीघ्र हो जाएगी। अगली प्रातः जब वे उठे, स्वप्न में भगवान के द्वारा दिए गए आदेश का स्मरण हुआ तो बहुत प्रसन्न हुए। प्रातःकालीन नित्य कर्मों को करने के बाद उस मठ में चले गए जहाँ यज्ञ मूर्ति ठहरे हुए थे। रामानुज के चेहरे पर आनंदमय तेज देखकर निर्विशेषवादी पूरी तरह से चकित होकर के अब सोचने लगा। इनके चेहरे में आनंद का भाव देख करके वो चकित हो गया, बड़ा चकित हो गया, है ना। और क्या सोचा, कल संध्या समय रामानुज अपने आश्रम में बहुत निराश होकर गए थे, लेकिन आज वो जो है बड़े जो है तेजस्वी दिखाई देने। हाँ, ये देव रूप से प्रेरित हैं, इस प्रकार इनके साथ अब शास्त्रार्थ करना व्यर्थ है। उसका दिमाग बदल गया, उस मायावादी का दिमाग बदल गया है। हाँ, इन्होंने वास्तव में पूर्णता प्राप्त की है। क्रोध और अभिमान इनके निकट नहीं आते। इनका चेहरा सौंदर्य से चमक रहा है। मैं इनका शिष्य बनकर अपने पापों का प्रायश्चित्त करूँगा। हरि बोल। हमने सोचा इस प्रकार मेरे मिथ्या अभिमान की जड़ को मैं नष्ट कर दूंगा।
ये निर्णय लेकर के यज्ञ मूर्ति रामानुज को प्रणाम करने के लिए भूमि पर लेट गए और रामानुज उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, यज्ञ मूर्ति, आपके जैसे महान व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवहार उचित नहीं है, शास्त्रार्थ आरंभ करिए। रामानुज कहा आप शास्त्रार्थ में विलंब मत करिए, शास्त्रार्थ करिए। हाँ, तो विद्वान ने उत्तर दिया, अब मैं वक्ता नहीं हूँ जिसने इतने दिनों तक तर्कों से आपको पराजित करने का प्रयास किया, अब मैं आपके जैसे शुद्ध भक्त के साथ शास्त्रार्थ नहीं करूँगा। आपके एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में ना खड़ा होकर एक शाश्वत सेवक के रूप में खड़ा हूँ, आपका नित्य दास। विद्वान ने कहा मैं आपका नित्य दास हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मायावादी तर्कों के द्वारा उसके दिमाग में क्रोध और अभिमान की आग जो है भड़कती जा रही। तो उसने ये महसूस किया कि जितने मायावादी तर्क में जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उतना तक मेरा मन कैसा होता है, अशांत हो रहा है और गुस्सा और अहंकार ये सब जो है बढ़ता जा रहा है, और ये जो है बिल्कुल शांत है। तो इसका मतलब है कि वैष्णव सिद्धांत की आप जितनी स्थापना करते हैं उतना अधिक आपको सुरक्षा और शांति प्राप्त होती है, और वैष्णव सिद्धांत का खंडन करने में आप जितनी कोशिश करते हैं तो उतना ही आपको अशांति और ये भय प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान को कहा गया है भक्ता नाम अभयंकरम, भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, और अभक्ता नाम भयंकरम, अभक्तों को भय प्रदान करते हैं। भक्तों को भय और अभक्तों को भय। तो मायावादी अभक्त हैं, भक्त ये विरुद्ध उनके तर्क होते हैं, तो अभक्त हैं वो, है ना। तो उसने कहा हाँ, तो शाश्वत सेवक मैं हूँ, कृपया मेरे अंधकार में हृदय को अपनी पवित्रता के प्रकाश से भर दीजिए। तो यज्ञ मूर्ति में हुए परिवर्तन से यतिराज चकित नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवान देवराज के द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण था। वो भगवान देवराज ने उनको दर्शन दिया था सपने में। देवराज भी एक मूर्ति है वहाँ, है ना। तो देवराज भगवान के द्वारा जो है स्पष्ट उनको आदेश प्राप्त हुआ था स्वप्न में। तो अनुभव किया रामानुज ने कि मात्र भगवान की कृपा से गर्वित पंडित ने विनम्रता का रत्न प्राप्त किया है। विनम्रता एक रत्न है ना, और जो गर्व है वो क्या है, अग्नि है। अग्नि, गर्व की अग्नि में मैं जल रहा था, है ना, और विनम्रता का रत्न प्राप्त हुआ, है ना। तो रामानुज ने फिर कहा कि श्री देवराज का नाम हमेशा गौरवान्वित हो, उनकी कृपा पत्थरों को भी पिघला सकती है। तो अहंकार का त्याग करना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है, लेकिन उनकी कृपा से संभव हुआ। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। किसने कहा? किसने कहा? जोर से बोलो। रामानुजाचार्य। धीरे से क्यों बोल रहे हैं? किसने कहा? रामानुजाचार्य ने कहा। किससे कहा? यज्ञ मूर्ति से कहा है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यज्ञ मूर्ति ने कहा जब मुझे आप जैसे शुद्ध भक्त से भेंट का अवसर मिला है तो मैं भाग्यशाली हूँ। अब कृपया मुझे निर्देश दें, मैं कैसे भक्त बन सकता हूँ। तो उन्होंने तुरंत वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा देने के लिए तैयार किया रामानुज ने। अब तुम वैष्णव संप्रदाय में क्या करो, दीक्षा प्राप्त करो, दीक्षा। यज्ञ मूर्ति ने अपने शरीर को तिलक से अलंकृत किया और सब जो है शंख चक्र गदा पद्म सब जो है वो जो चिन्ह है वो उसके शरीर में लगाए गए। और रामानुज कहते हैं आपको स्वयं ऐसी पुस्तकों का लेखन कार्य करना चाहिए जो वैष्णवों का व्यवहार और सिद्धांत का ज्ञान प्रदान करे। तो अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए देवराज ने फिर दो अद्भुत भक्ति साहित्य, अच्छा देवराज मुनि इनका नाम पड़ा था, दीक्षा का नाम पड़ा देवराज मुनि, है ना। पहले यज्ञ मूर्ति नाम था, अभी देवराज मुनि। तो देवराज मुनि ने फिर दो पुस्तकें लिखी, एक तो ज्ञान सार, दूसरा प्रमेय सार, है ना। फिर कुछ दिनों के बाद 4 बुद्धिमान
समर्पित युवक रामानुज के पास आए। सुन रहे सब लोग? 4 युवक, बुद्धिमान समर्पित युवक रामानुज के पास आए और दीक्षा की याचना की। जब उन्होंने उनका अनुरोध सुना तो यतिराज ने उनसे कहा कि देवराज मुनि के पास जाओ और उनके शिष्य बनो। रामानुज ने कहा देवराज मुनि के पास जाओ और उनके शिष्य बनो, है ना। वे न केवल महान पंडित हैं बल्कि भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं, रामानुज ने कहा। इस आदेश को सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हुए चारों युवक देवराज मुनि के शिष्य बन गए। अब ये जो है देवराज मुनि जो पहले बड़े घमंडी थे, अब जो है इनको प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता नहीं हुई इस बात से कि उनके 4 शिष्य हो गए हैं और शिष्य अब उनकी पूजा करेंगे, वंदना करेंगे। तो वो सोचते हैं मेरे लिए बड़े दुख की बात है, मैं अपने आप को अहंकार से मुक्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा हूँ, परंतु अब मुझे गुरु बनने और मेरी प्रशंसा गाए जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब तो मेरी प्रशंसा गाई जाए, गुणगान किया जाएगा, मैं गुरु हूँ, मेरी पूजा होगी। तो वो जो है बड़े चिंतित हो गए। आप या रामानुज के पास आए, विनम्रतापूर्वक कहा, हे स्वामी, मैं आपका समर्पित सेवक हूँ, आप मेरे प्रति इतना क्रूर व्यवहार क्यों करते हैं? आपकी कृपा से मैंने मिथ्याभिमान को दूर करने का प्रयास किया, तो आप मुझे गुरु बनने का आदेश देकर पुनः घमंड पैदा कर रहे हैं। मैं तो आपका शिष्य बन गया है, अब आपने मुझे गुरु बना दिया, फिर से घमंड आएगा। देखिए ये चिंता होना चाहिए, ये चिंता होना चाहिए, है ना। मैं इस तरह की स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कृपया मुझे अपने दास के रूप में यहाँ रहने की अनुमति दीजिए। मेरे लिए यही सबसे ऊंची स्थिति है। सबसे ऊंची स्थिति यही है कि मैं यहाँ दास के रूप में रहूँ, गुरु के रूप में ना रहूँ। अपने शिष्य के शब्दों से बहुत प्रसन्न होकर यतिराज ने देवराज मुनि का आलिंगन करते हुए उत्साहपूर्वक कहा, मैंने ये सब केवल ये जांचने के लिए किया था कि क्या आपने वास्तव में अपने अभिमान पर काबू पा लिया है। रामानुज कहते मैंने परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया है। आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, आपको यहाँ मेरे और भगवान देवराज के साथ रहना चाहिए। देवराज मुनि अपने गुरु से आदेश पाकर बहुत संतुष्ट हुए। अपने जीवन के शेष वर्ष उन्होंने देवराज के चरण कमलों की सेवा की और रामानुजाचार्य के चरणों की सेवा की। हरि बोल। एक बार एक ब्राह्मण रामानुज के पास आया और कहा, आप सर्वोत्तम भक्त हैं, अतः मैं आपकी सेवा करके अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ। कौन आया? एक ब्राह्मण आया। किसके पास? रामानुज के पास आया है। मैं आपकी सेवा करके अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ। ऐसी सेवा से मैं प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाऊँगा। तो यतिराज ने अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा, आपने जो कहा है वो सही है, क्योंकि केवल सेवा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यदि आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो आप यहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। रामानुज ने कहा, अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो यहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, हर्षित होकर बोला, हे स्वामी, मुझे बताइए आपकी क्या इच्छा है। ब्राह्मण ने कहा कि आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो उसकी निष्ठा को देखकर रामानुज ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण के चरण धोए हुए पानी को प्रतिदिन लेकर अपने आप को शुद्ध करने का संकल्प किया है। मेरा संकल्प क्या है कि एक शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण के चरणों के जल को जो है रोज मैं ग्रहण करूँगा। ये मेरा संकल्प है। अब चूँकि भगवान की कृपा से आप यहाँ आए हैं तो मेरा आदेश है आप यहीं निवास करें और प्रतिदिन मुझे अपने चरणों का धोवन जल दीजिए। देखो कितनी मार्मिक कथा है।
देखो वो आया रामानुज की सेवा करने के लिए, और रामानुज कहा कि हाँ आपकी सेवा मैं स्वीकार करूँगा, और मैं आपको ये सेवा दे रहा हूँ। क्या सेवा दे रहा हूँ? अपने चरणों का धोवन का जल मुझे रोज़ पीने के लिए देना है। कितने विनम्र हैं। ऐसी मतलब सोच भी नहीं सकते, ऐसी भी कथा है, ऐसी भी कथा है। रामानुज कहते हैं ठीक है मैं जो है आपकी सेवा को स्वीकार करूँगा। और क्या है सेवा? मेरी सेवा क्या है? आप मेरी सेवा करो। किस प्रकार से सेवा करोगे? अपने चरणों का जल मुझे दो थोड़ा पीने के लिए, ये सेवा है डेली। क्या है? ऐसा करने से आप मेरी सच्ची सेवा कर सकते हैं, मेरी सच्ची सेवा कर सकते हैं। अब स्वभाव से अति विनम्र ब्राह्मण इस आदेश को जो है स्वीकार नहीं कर सका, अस्वीकार नहीं कर सका, इसमें गलत छपा है, अस्वीकार नहीं कर पाए। उस समय से हर दिन जब यतिराज कावेरी में दोपहर के स्नान से लौटते थे तो ब्राह्मण के चरणों को धोए पानी से कुछ अपने सिर पर लेते थे। एक दिन रामानुज को अपने एक गृहस्थ शिष्य के घर प्रसादम लेने के लिए आमंत्रित किया गया। दोपहर में ये नियम था कि कावेरी से स्नान करके आएंगे और ब्राह्मण अपने चरणों का जो जल है वो देगा, वो अपने सिर में धारण करेंगे। अब एक बार क्या हुआ, एक गृहस्थ के घर में प्रसाद लेने गए रामानुज, हैं तो वो सीधे नदी में स्नान करके वहाँ चले गए, मतलब उधर आए नहीं, जहाँ पर ब्राह्मण के चरण का जल मिलना था वहाँ आए नहीं, सीधे उसके घर चले गए। अब भोजन करने के बाद सभी भक्त रामानुजाचार्य से तरह तरह के सवाल करते हुए ध्यानपूर्वक सुनते हुए भगवान नारायण की महिमा पर चर्चा करने लगे, और चर्चाएं इतनी मधुर थीं कि समय बीत गया। इस प्रकार यतिराज घर चलने के लिए उठे तब काफ़ी रात हो चुकी थी, काफ़ी रात हो चुकी थी, है ना। जब आश्रम पर पहुँचे तो उन्होंने पाया एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी जाग रहा था वो पवित्र ब्राह्मण था। सब तो सो गए थे, आधी रात हो गई, लेकिन वो ब्राह्मण जाग रहा था जिसकी सेवा क्या थी? अपने चरणों का जल रामानुज को देगा, तो वो जाग रहा था। तो अब देखो सेवा की कितना सेवा की भावना, देखो रामानुजाचार्य के अंदर कितनी सेवा की भावना है, उसके अंदर भी सेवा की भावना। तो सेवा की भावना से अपना चरणों का जल वो जो है देने के लिए रामानुजाचार्य के जो है आश्रम पर वो आधी रात में भी जाग रहा था। वो पवित्र ब्राह्मण था। यतिराज ने पूछा आपने मेरे लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों की? यतिराज ने पूछा क्या आपने भोजन किया? तो उसने कहा मैं भोजन के बारे में कैसे सोच सकता। हम मुस्कुराते हुए उत्तर दिया जब तक मैं आपकी सेवा ना कर लूँ। क्या कहा? जब तक मैं आपकी सेवा ना कर लूँ। आपकी सेवा क्या? अपने चरणों का जल आपके सिर में जब तक ना डालूं जब तक अपने चरणों का जल आपके सिर में ना डालूं तब तक मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? आपकी सेवा किए बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? देखो मतलब कितने मतलब बात के पक्के हैं ना। और सेवा की भावना में ये भी सेवा की भावना, उसके अंदर घमंड नहीं कि भाई मेरे पैरों में जल आपके ऊपर जो है मैं डालूंगा तो मैं बड़ा बन जाऊंगा और आप मेरे से नीचे हो जाएंगे। नहीं, वो रामानुज को ही अपने से बड़ा मानता है और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने चरणों के जल उनके सिर में डालेगा तो वो समझेगा कि हाँ मैं इनका सेवक बन गया हूँ। सेवक मतलब भगवान देखो भावग्राही जनार्दना है, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। भगवान को जो है ये चीज़ नहीं है कि ये जो है कौन मतलब कैसा कर रहा है? कोई कितना भी गलत काम करे उसका भाव कैसा है। इसी प्रकार से ये जो पुंडरीक विद्यानिधि का भी चरित्र ऐसा ही है कि वे गंगा में स्नान नहीं करते थे कभी। अब लोग सोचें कि ये जो है बड़ा जो है मूर्ख है, गंगा जी में स्नान नहीं करता। उनकी भावना कैसी थी कि गंगा जी में स्नान करेंगे तो गंगा जल पैरों में पड़ेगा, इसलिए गंगा में स्नान नहीं करते। तो भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं ना,
है ना। फिर गंगा जी के दर्शन भी नहीं करते थे। गंगा जी के दर्शन क्यों नहीं करते थे? क्योंकि दिन में गंगा जी का दर्शन करते थे तो लोग उसमें कुल्ला दातुन करते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है, गंगा जी का बड़ा इसमें अपराध हो रहा है, तो वो गंगा जी का दर्शन, रात में गंगा जी का दर्शन करते थे। तो भाव ग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करते हैं कि किसका कैसा भाव है ना। तो देखिए क्या है। हाँ, इस पर यतिराज ने मुस्कुराते उस व्यक्ति को गले से लगा लिया और कहा, आप एक अद्भुत भक्त हैं। यतिराज ने, रामानुज ने क्या कहा? आप एक अद्भुत भक्त हैं, अद्भुत भक्त हैं, भगवान के पूर्ण सेवक हैं। केवल सेवा विचारों में लीन होकर आपने पूर्णता प्राप्त की है। मतलब सेवा के विचार में लीन है ना। सेवा के विचार में कितना लीन है कि जब तक मैं सेवा ना करूं रामानुज की, तब तक मैं खा भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता, खाना सोना सब जो है उनका बंद है। अपने पैरों का जल जो है उनके सिर में जब डाल लूँगा तो मेरी सेवा पूरी हो जाएगी। क्या एक ऐसी भी कथा है सुनने को मिलती है ना। फिर उन्होंने ब्राह्मण के चरणों को धोए गए जल को ग्रहण किया और अपने सभी शिष्यों को अर्पित किया, है ना। अच्छा, 120 वर्षों तक रामानुज निवास करते रहे श्री रंगम के पवित्र शहर में। 120 वर्षों तक निवास करते रहे। अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने वैष्णवों के लिए 74 केंद्र स्थापित किए, 74 सेंटर हैं, और कई हजार उनके अनुयायी थे, जिनमें कई राजा और कई धनी जमींदार शामिल थे। और गृहस्थों के अलावा 700 सन्यासी उनके शिष्य थे, 12,000 ब्रह्मचारी और 300 अम्माई। अम्माई मतलब महिलाएं जो सन्यास ले लेती हैं। 300 महिलाएं जो अम्माई कहलाती हैं। अम्माई मतलब वो जीवन भर विरक्त रहेंगी, तो 300 अम्माई है। ये देखते हुए कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूरा हो चुका है, उन्होंने अपना दुर्बल शरीर त्यागने का निर्णय किया कि मुझे भगवान के धाम लौटना है। कितने साल हो गए थे? 120 साल हो गए। हाँ, तो अपने गुरु को तीव्र भक्ति के भाव में देखकर कई शिष्य जोर जोर से विलाप करने लगे। आज तो उनका तिरुभाव दिवस है ना। उनके विलाप को सुनकर रामानुज अपनी समाधि से बाहर आए और शिष्यों से कहा, हे मेरे प्यारे बच्चों, आप क्यों इस तरह विलाप कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि ये शरीर हमेशा बना रह सकता है? रामानुज बोले, क्या आपको लगता है कि ये शरीर हमेशा बना रह सकता है? क्या मैं आपके हृदयों में नित्य वास नहीं करता हूँ? व्यर्थ विलाप को त्याग कर भगवान की इच्छा को समझो। इस पर सभी शिष्यों ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, हमेशा की तरह आपके निर्देश सही हैं, फिर भी हमारे लिए आपके विरह की पीड़ा को सहन करना असंभव है। आप अपने बच्चों पर दया करें। हम आपसे कुछ समय के लिए और साथ रहने के लिए विनती कर रहे हैं। क्या आप आज ही अगर शरीर त्यागना चाहते हैं तो आज मत करो, कुछ दिन और आप रहो। इस अनुरोध के उत्तर में रामानुज 3 और दिनों के लिए उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गए कि 3 दिन, चलो ठीक, 3 दिन और मैं रहूँगा। तैयार हो गए, 3 दिन के लिए और तैयार हो गए। उनके सभी शिष्य एकत्रित हो गए। तब उन्होंने अपना अंतिम निर्देश दिया। उन्होंने कहा, सभी वैष्णवों की ठीक उसी प्रकार से पूजा करें जैसे आप अपने गुरु की पूजा करते हैं। पहला निर्देश क्या? सभी वैष्णवों की पूजा सम्मान जैसे अपने गुरु का करते हैं। पहला निर्देश ये है। पूर्ववर्ती आचार्यों में विश्वास रखें। पूर्ववर्ती आचार्यों में विश्वास यानी गुरु परंपरा, ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा से आ रहा है, इसमें विश्वास रखें और कभी भी इंद्रियों के बस में नहीं होना और कभी सांसारिक ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना। हाँ,
उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन आता है। जिन शास्त्रों में भगवान की महिमा का वर्णन आता है उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना। ऐसे शास्त्रों में यह सबसे बड़ा शास्त्र है भगवद गीता, ग्रंथराज भगवद गीता और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, है ना। तो हम 2 शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जिनमें भगवान की महिमाओं का वर्णन है। तो पहला शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, सवेरे होता है उसका अध्ययन, और शाम को भगवद गीता का अध्ययन। तो ये जो है प्रभुपाद ने नियम बनाया है। दिव्य ज्ञान से मन और इंद्रियों का दोष दूर होता है। दिव्य ज्ञान के द्वारा मन का और इंद्रियों का दोष दूर होता है और मन की उत्तेजना को हमेशा सहन करना है। मन की उत्तेजना के अनुसार कार्य नहीं करना है, मन की उत्तेजना को हमेशा सहन करना है और सदैव भगवान के पवित्र नाम और गुणों का आनंद लेना है। भगवान की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका उनके भक्तों की सेवा करना है। क्या? हरि बोल। क्या? भगवान की सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका उनके भक्तों की सेवा करना है। और भौतिक लाभ के लिए कभी भी भौतिक लाभ के लिए कभी भी वैष्णव मार्ग का पालन ना करें, शुद्धता को बनाए रखें। हर दिन गुरु की महानता पर चिंतन करने में कुछ समय बिताएं, जैसे गुरु पूजा होती है ना, और हर दिन वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं का अध्ययन करें। उन लोगों का संग करें जो भगवान के प्रति समर्पित हैं। उन लोगों से बचें जो भक्ति सेवा के अलावा अन्य मार्गों की शिक्षा देते हैं। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, है ना। और जो कामुक सुख में रुचि रखता है, काम सुख जो सहवास है, इंद्रिय भोगों में जो रुचि रखता है ना, तो उसका नरक में निश्चित वास। जो इसी को सुख समझता है कि विषय भोग ही असली सुख है, तो निश्चित रूप से नरक में निवास है उसका, है? जो विग्रह को पत्थर रूप में मानता है, विग्रह को भगवान के अर्चा विग्रह को पत्थर, लकड़ी, धातु अगर मानते हैं, उनका भी निश्चित क्या है? नरक निवास। उनका भी निश्चित नरक निवास। गुरु को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखता है। और भक्त की जाति, भक्ति की जाति पर विचार करता है कि किस जाति का भक्त है ये। वैष्णव तो है लेकिन क्या है? शूद्र है। वैष्णव तो है लेकिन शूद्र है, ऐसा नहीं है ना। वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर है ना। तो भक्त को जो है कि शारीरिक उपाधि के रूप में देखता है और चरणामृत को साधारण जल के रूप में देखता है, तो निश्चित रूप से नरक। भगवान के पवित्र नाम को सांसारिक ध्वनि मानता है। जैसे किसी ने कहा कि हरे कृष्णा बोलने से अच्छा है कोका कोला बोलना, है ना। तो निश्चित नरक निवास। और भगवान को एक सामान्य देवता की तरह देखता है कि दूसरे देवता हैं, भगवान है। और मंदिरों में जो है ऐसे बहुत से मंदिर हैं, भगवान को सब देवताओं को बराबर रखते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से नरक निवास। तो जब इन्होंने बोलना समाप्त किया तो शिष्यों ने इनसे और प्रश्न किया कि जगत में रहते हुए हमें अपना आचरण कैसे करना चाहिए। रामानुज ने आदेश दिया, जिसने भगवान नारायण को आत्मसमर्पण कर दिया उससे अपने भविष्य के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। आत्मसमर्पण कर दिया है तो भविष्य के लिए चिंता नहीं करना चाहिए कि बुढ़ापे में फिर कौन सेवा करेगा, बुढ़ापे में कौन एक लोटा पानी देगा, है ना। ऐसा नहीं, चिंता नहीं। सदैव भगवान की दया पर निर्भर रहना चाहिए। सभी कर्तव्यों को भगवान की भक्ति के रूप में करना चाहिए, भौतिक लाभ के लिए नहीं। और पुस्तकों का अध्ययन करो। ये सेवा भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। दूसरों को शिक्षा दो। पुस्तक वितरण का कार्य भी वो बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि पुस्तकों की शिक्षा देना, है ना, तो वो इतना जो है संभव नहीं है पुस्तक वितरण के द्वारा जितना संभव है ना। तो पुस्तक वितरण यदि संभव नहीं है तो अन्य भक्तों की शिक्षाओं का अध्ययन करो और फिर कुछ शिष्यों को निर्देश दो। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो किसी पवित्र स्थान में जाकर वहाँ निवास करो। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो जहाँ भी हो वहीं रहो, अपने गुरु को समर्पण करो, वैष्णव मंत्रों का ध्यान करो। यदि अभी संभव नहीं है तो बस एक शुद्ध हृदय वाले वैष्णव की तलाश करो और उनका नित्य संग करो। मित्रों, शत्रुओं, उदासीन लोगों के बीच में सावधानी पूर्वक अंतर करो। ऐसा नहीं कि अंतर कुछ नहीं, सब में बराबर है। जो मित्र हैं और जो शत्रु हैं, जो उदासीन हैं, अंतर करो कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन उदासीन है ना। जो नास्तिक निंदक हैं, जो नास्तिक हैं, निंदक हैं, आपको तुच्छ समझ करके घृणा करेंगे, है ना। और सांसारिक पुरुष उदासीन होंगे। भक्तों के साथ उत्साहपूर्वक जुड़ो, निंदा करने वाले से दृढ़तापूर्वक बचो, है ना। और सांसारिक पुरुषों की भौतिक योजनाओं से कभी व्यथित ना हो। आजीविका कमाने की तलाश में कभी भी सांसारिक पुरुषों की चापलूसी नहीं करना है आजीविका के लिए। स्मरण रखें कि भगवान सदैव आपकी देखभाल करते हैं। अगर आप उनको समर्पित हैं तो भगवान आपकी देखभाल करते हैं। भगवान की शरण लेना, एकमात्र उन्हीं में निष्ठा रखो। यदि आप इन निर्देशों का पालन करोगे तो आप कभी भी मुझसे अलग नहीं होगे। ये शरीर के प्रकट होने पर शोक क्यों करना चाहिए। जब रामानुज ने बोलना समाप्त किया तो उनके शिष्य, प्रमुख शिष्य आगे आए और उन्होंने कहा, आपका शरीर जो नित्य भगवान की सेवा में लीन रहता है कभी भी भौतिक नहीं हो सकता। हमारे शरीर निश्चित रूप से भौतिक हैं, लेकिन आप केवल आध्यात्मिक जीवन के धरातल पर उपस्थित हैं। अतः हमारा अनुरोध है कि आपका दिव्य रूप कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। उन्होंने ये कहा, आपका जो दिव्य रूप है ये हमारी दृष्टि से कभी ओझल ना हो। उन पर दया करते हुए रामानुज अपने शिष्यों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि मेरी समानता में एक पत्थर की मूर्ति जो है बनाई जाए। रामानुज ने कहा कि वो मूर्तिकारों को बुलाओ जो मूर्ति बनाएंगे। 3 दिन तक वो काम पूरा हुआ। रामानुज को देख करके उन्होंने रामानुज की आकृति में एक पत्थर की मूर्ति बनाई, 3 मूर्ति। फिर मूर्ति को कावेरी के जल से अभिषेक कराया, फिर नवनिर्मित वेदी पर स्थापित किया। फिर धीरे धीरे मूर्ति के निकट आए और अपने सिर के मुकुट में श्वास ली। जो सिर का मुकुट था ना मूर्ति का, उसमें श्वास ली उन्होंने, और अपनी शक्ति से भर दिया। शिष्यों की ओर मुड़ते उन्होंने कहा, ये मेरा दूसरा शरीर है और जब मैं इस शरीर का त्याग करूँगा तो आप मेरे इस रूप की पूजा करना। रामानुज ने कहा, गोविंदांग के विधायाथ सिरा सेते महामना आंध्रपूर्ण से चोत संगे संप्रसार्यांग्रि पंकजे। फिर गोविंद की गोद में सिर रखा, आंध्रपूर्ण की गोद में चरण रखकर लेट गए और अपनी दृष्टि अपने गुरु के लकड़ी के खड़ाओं पर टिकाई। इस प्रकार दृष्टि टिकाए रामानुज ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के धाम लौट गए। 1137 ईस्वी को इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। 1137 ईस्वी, तो ये जो है सन इसका अगर बनाएं तो 1059 माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को दोपहर में इन्होंने शरीर छोड़ा। और कुछ दिनों के पश्चात जो है इनके साथी जो गोविंद थे वो भी जो है इस जगत से विदा हो गए, है ना। उनके जो शिष्य हैं वो भगवान नारायण की सेवा करके अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते रहे और भक्तिमय सेवा के अभ्यास द्वारा अपने हृदय में रामानुज की उपस्थिति का अनुभव कर पाए। इस प्रकार विरह में उनकी तीव्र भावनाओं को शांत कर दिया गया और, है ना, तो इस तरह से रामानुजाचार्य ने आज के दिन देह त्याग किया, है ना। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, कुछ प्रश्नोत्तर कर सकते हैं।
हाँ जी बोलिए। तो जी वो श्रीरंगम में हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लेक्चर देने के लिए। मेरा प्रश्न था कि श्री रामानुजन पाद जी का श्रीरंगम में ही एक आज भी वो जो दिव्य स्वरूप है, तो जैसे आपने बताया उन्होंने एक मूर्ति बनवाई और उन्होंने अपना सर रख के वहाँ पे उन्होंने सांस दी, तो वो उन्होंने बताया कि अब ये मेरा स्वरूप है। लेकिन शिष्य जो है वहाँ पे मैं उनके दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे उनका दिव्य स्वरूप अभी भी है, जो कि जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो हाँ वो चीज़ जो है, अब जो भी हो, तो इस किताब में तो इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन सुना तो है ऐसा कि भक्तों को जो है वो एक और भी जो रूप दिखाते हैं और उस शरीर को वो प्रिजर्वेटिव लगा करके उसकी सुरक्षा करते हैं। तो जो भी हो, अब वहाँ जा कर के पता लगाया जा सकता है कि क्या है क्या नहीं। वो पब्लिक को उसका दर्शन नहीं होता है उस रूप का, और उनके नाखून भी बड़े हो रहे हैं ये भी। तो जो भी हो, अगर कुछ है तो आप वहाँ जाके पता लगाइए, फिर मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आप और प्रश्न है आप? हाँ। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जैसे रंगनाथ स्वामी जी का जो विग्रह है रंगनाथ जी, तो रामानुजाचार्य जी ने वो विग्रह की उपासना भी करी, मतलब वो उनके आराध्य देव रंगनाथ स्वामी है या मतलब कोई और विग्रह? नहीं, श्री रंगम में तो जो है रंगनाथ जी थी, और देवराज भी एक विग्रह है। वो कहाँ पर है वो मुझे पता नहीं, लेकिन देवराज जहाँ पर शास्त्रार्थ हो रहा था 17 दिनों तक, तो देवराज भगवान ने जो है उनको दर्शन दिया था। तो देवराज की भी कोई मूर्ति होगी वहाँ पर। भरतराज तो है ही है, भरतराज भी है वहाँ। तो देवराज इसमें लिखा है, तो वरदराज या देवराज हो सकता है एक ही हो, जो भी हो, लेकिन है और भी मंदिर है। ठीक है ना, धन्यवाद। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इसके लिए गीता की